हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को क्लास टेंथ के एनसीईआरटी मैथ से चैप्टर 5 अर्थात चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर की पूरी जानकारी देना चाहता हूँ। बस मैं आज आप लोगों को इसके थ्योरी के बारे में बताना चाहता हूँ और आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आप लोगों को इस चैप्टर में खास जानकारी मिलने वाली है। यदि आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप लोगों को इस चैप्टर की पूरी जानकारी मिल जाएंगे और आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए समांतर श्रेणी को डायरेक्ट हम लोग एपी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एपी के नाम से, क्योंकि एपी का फुल फॉर्म हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसलिए हम लोगों को मैथ में ये पूछ दिया जाता है कि एपी या समांतर श्रेणी दिया जाता है। तो पहले हम लोग समांतर श्रेणी जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसी श्रेणी या ऐसी श्रेणियां जिसके प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक श्रेणी बता देना चाहता हूँ, यानी एग्जाम्पल के तौर पर एक एपी लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम ले लेंगे 10, 15, 20, 25 और लास्ट में 50 ले सकते हैं। और एपी का जो रूप होता है, मैं आप लोगों को एपी का भी रूप इसमें बता देता हूँ। जैसे कोई भी एपी जो रहता है वो किस रूप में रहता है। तो हम लोग किसी भी एपी को A1, A2, A3, A4 और लास्ट में AN तक ये ले सकते हैं। तो यह किसी एपी का एक रूप होता है और एपी का ये रूप हो गया। अब इस एपी से हमें यह समझना है कि एपी का कुछ पद ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो किसी एपी के प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो पहला पद को किससे सूचित करते हैं? ए से। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे कि इसके बाद जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, यानी कि डी, जिसको कहते हैं सार्व अंतर, यानी कि दो पदों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सार्व अंतर। इसको कहते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को डी से सूचित किया जाता है। और डी जैसे कि हम लोग निकाल सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि A2 माइनस A1। चलो, इसके बाद हम लोग अगला एक पद जानेंगे जिसको कहते हैं पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। पदों की संख्या को किससे सूचित करते हैं? n से। पदों की संख्या के बाद आ जाता है जैसे कि श्रेणी का अंतिम पद। श्रेणी का जो अंतिम पद है, तो अंतिम पद को हम लोग an से सूचित करते हैं। अंतिम पद को an से सूचित करते हैं। इसको l से भी सूचित किया जाता है।
तो इसमें हम लोग बस इतना ही जानेंगे, जैसे कि पहला पद ए, दूसरा पद हो गया डी, तीसरा पद हो गया एन, और नहीं, पहला पद ए सर्वांतर को डी से सूचित करते हैं और पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं, अंतिम पद को ए एन या एल से सूचित करते हैं। तो इसके बाद हम लोगों को ये जानना है कि प्रथम पद को तो हम लोग ए कहते हैं, लेकिन द्वितीय पद यदि हम लोगों को कहा जाए कि द्वितीय पद कैसे निकाला जाता है, तो इससे हम लोग आगे देखेंगे कि यदि हम लोगों को किसी पद को निकालने के लिए कहा जाए, जैसे कि हम लोग पहला पद को जानते हैं ए, पहला पद को जानते हैं ए, और दूसरा पद को कहेंगे हम लोग ए प्लस डी, ए प्लस डी। इसके बाद तीसरा पद को कहेंगे हम ए प्लस 2d। इसके बाद यदि हम लोग को चौथा पद भी निकालने के लिए कहेगा तो चौथा पद हम लोग ले लेंगे ए प्लस 3d। इसी तरह से हम लोगों को किसी भी श्रेणी का यदि कोई भी पद निकालने के लिए पूछा जाए, या कोई भी पद निकालने के लिए पूछा जाए, यदि चौथा पद निकालने के लिए पूछा जाए तो ए प्लस 3d लेंगे, पांचवा पद पूछा जाएगा तो ए प्लस 4d लेंगे, छठा पद पूछा जाएगा तो ए प्लस 5d लेंगे। यानी कि यदि हम लोगों को 30वां पद पूछ दिया जाए तो ए प्लस 29d लेके हम लोग इसका पद निकाल सकते हैं। तो अब कोई भी पद निकालने के लिए हम लोगों को दो चीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है, ए की जानकारी होनी चाहिए और डी की जानकारी होनी चाहिए, यानी कि ये चाहिए और डी। ये और डी निकालने के बाद हम लोग किसी भी पद को निकाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं इस चैप्टर में आप लोगों को ये भी बताऊंगा, जैसे कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो मेन सूत्र होते हैं वो कौन कौन से सूत्र हैं। तो इसके मेन सूत्र यानी कि प्रमुख सूत्र इस चैप्टर में होते हैं, तो आप लोग इस सूत्र के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला सूत्र हम लोग लेते हैं ए एन। पहला सूत्र क्या हो जाएगा? ए एन। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा सूत्र हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि हम लोगों को यदि पूछ दिया जाए कि डी कैसे निकालेंगे हम लोग, तो डी निकालने के लिए श्रेणी से ही निकालेंगे, जैसे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। अगला सूत्र है जैसे कि Sn। अब आगे हम लोग Sn क्या है? Sn का मतलब होता है योग। Sn का क्या होता है? योग। तो Sn बराबर जो होता है ये n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया Sn का पहला सूत्र। अब मैं आप Sn के अगले सूत्र को भी मैं बताने जा रहा हूँ। Sn का जो अगली सूत्र है, Sn का जो अगली सूत्र है वो n/2 इंटू a प्लस an होता है, a प्लस an। तो बस आप लोगों को इस समांतर श्रेणी से ये तीन ही सूत्र को देखना है। जैसे an का सूत्र याद रखना है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और d बराबर कैसे निकालते हैं हम लोग? a2 माइनस a1 से। और Sn को क्या कहते हैं? योग। Sn को क्या कहते हैं? योग। जब भी हम लोगों को किसी समांतर श्रेणी का योग निकालने के लिए दिया जाए तो उस समय हम लोग इस दोनों सूत्र से इसका योग निकाल सकते हैं। यदि हम लोगों को इसमें दिया जाता है कि इतनी संख्याएं हैं और अंतिम पद ना दिया हुआ रहे तो हम लोग पहली विधि से इसका हल ज्ञात करेंगे। और यदि हम लोगों को ये दिया जाता है n दिया हुआ रहता है और पहला पद और अंतिम पद दिया हुआ होता है तो उस समय डायरेक्ट हम लोग Sn जो निकालेंगे, Sn दूसरा सूत्र से निकालेंगे। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद में आप लोगों को इसका 1-2 मैथ्स का वीडियो भी आज ही देने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को यह चैप्टर और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे।